हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक डेंटल क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा होने वाले ट्रीटमेंट की, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैम ये बताइए कि ये आरसीटी होती है या फिर आरटीसी? ये होता है रूट केनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी। रूट ट्रीटमेंट केनाल कुछ भी नहीं होता है। यूजुअली हमारे क्लिनिक पे लोग आते हैं, वो बोलते हैं आरटीसी करवानी है, तो पता नहीं क्यों वो इसमें कंफर्टेबल होते हैं, बट इट इज रूट केनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी, यानी कि दांतों की जड़ों का इलाज। अच्छा, तो मैम कब करानी पड़ती है ये आरसीटी? जब हमारी कैविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो दांत की इनर लेयर तक यानी कि पल्प तक पहुंच जाती है, तो उस केस में हमें आरसीटी करवानी पड़ती है। तब दांत में फिलिंग से काम नहीं चलता, हमारे पास सिर्फ एक चॉइस होती है, दांत की रूट केनाल। तब हम और कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। मैम मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो क्या ये सच है? तुम्हें डर लगता है आरसीटी से? बिल्कुल, अगर मैं जाऊंगी डेंटल क्लिनिक पे तो मुझे डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि मैंने कईयों से सुना है। एक्चुअली क्या होता है, रूट केनाल शुरू करने से पहले हम उस एरिया को नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं, जिससे कि हम बाद में आपका कुछ भी मुंह में कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता। कई बार अगर डॉक्टर सुन नहीं करते तो आपको दर्द हो सकता है, बट अगर एनेस्थीसिया देके उस पार्ट को सुन कर देंगे आपको फिर कुछ भी नहीं पता चलेगा, और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। तो इंजेक्शन देने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है इसका? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो दांत आपका खराब हो गया, कैविटी को क्लीन करते हैं, टूथ की कैविटी को क्लीन कर कर उसके बाद एक शीट लगा देते हैं मुंह में, ताकि कोई भी मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं आपके मुंह में उसका टेस्ट ना जाए और हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। वो लगाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, आपकी जड़ों को अच्छे से क्लीन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, हम उसका यूज करके क्लीन करते हैं। उसके बाद आपकी जड़ों को अलग से भर दिया जाता है, उसके भी अलग मटेरियल आते हैं। बच्चों के केस में वो अलग होते हैं, बड़ों के केस में अलग होते हैं। रूट को नीचे से सील कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया दोबारा उसको इन्फेक्ट ना करें। तो इस तरीके से जड़ों को भरने के बाद आपके दांत को भर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कैप कर दी जाती है। तो ये रूट केनाल प्रोसीजर होता है। मैम मैंने सुना है कि रूट कैनाल में जो कैनाल्स होती हैं उसको भी नसें होती हैं जो मेनली दांतों की, उसको भी काट दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो दांत की पल्प होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो हमें पल्प को रिमूव करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता नसों को काट दिया जाता है, पल्प को रिमूव करते हैं, पर दांत फिर भी आपका वैसे ही फंक्शन करता है, क्योंकि उसकी सप्लाई बोन से भी होती है। तो आप रूट केनाल के बाद ऐसा नहीं होता है, रूट केनाल के बाद आपका दांत वैसे ही फंक्शन करता है जैसे यूजुअली उसको करना चाहिए। आप नॉर्मली उससे खाना खा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। अच्छा मैम, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल विजिट में कंप्लीट हो जाती है, पर मेरे एक फ्रेंड ने कराई थी, उसको 8-9 विजिट्स गया था वो डेंटल क्लिनिक पे, तो उसकी कंप्लीट हुई थी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कई बार केस बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। अदरवाइज हमारे क्लिनिक पे हम रूट केनाल ट्रीटमेंट 90% से ज्यादा केसेस में, फ्रेश केसेस में तो इनफैक्ट 95% केसेस में हम सिंगल विजिट में करते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम सेकंड विजिट देंगे तो पेशेंट को दोबारा से नम करना पड़ता है, सुन करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सिंगल विजिट रूट केनाल कर दें, पर कई बार केस इतना ज्यादा इन्फेक्टेड होता है हमें पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स बुलाना पड़ता है। तो ऐसा यूजुअली रीट्रीटमेंट जो आरसीटी फेलियर के केसेस होते हैं उसमें ऐसा ज्यादा होता है। तो हम आरसीटी कराने के बाद उस दांत से कुछ भी हार्ड चीज, कुछ भी लाइक गन्ना एंड ऑल खा हाँ, सकते हैं? अगर आपने आरसीटी करा ली, कैप करा ली, आप उस दांत से कुछ भी खा सकते हैं। जैसे आप अपने दूसरे दांतों का यूज करते हैं वैसे ही आप इक्वली उस दांत से काम ले सकते हैं। ओके। और वो कैप जरूरी होती है कैप करानी? हाँ, रूट केनाल के बाद कई बार अगर देखो आपकी जो डीके पार्ट है वो बहुत छोटा है और दांत के सेंटर में है, तो कई बार आपको डेंटिस्ट कहेंगे कि उस दांत में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही कम केसेस होते हैं, पर ऐसे केसेस होते हैं। पर अदरवाइज अगर आपकी साइड वाली वॉल गई हुई है या कैविटी इतनी ज्यादा है कि कई बार क्या होता है, फिलिंग दांत के हेल्दी स्ट्रक्चर से भी ज्यादा होती है, तो उस केस में फिर हमें कैप साथ के साथ पेशेंट को एडवाइस कर दी जाती है, ताकि आपका रूट केनाल बहुत लंबे टाइम तक चले। आइडियली आपको अगर डेंटिस्ट ने बोला है, ये डेंटिस्ट डिसाइड करता है, पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता कि इस दांत पे कैप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डेंटिस्ट ने बताया है कि आपके दांत पे कैप होनी है तो आपको 100% करवानी चाहिए, वरना ये इनकम्प्लीट प्रोसीजर होगा।
वाओ, इतना बड़ा प्रोसीजर है और इतनी नॉलेज मिली है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी नॉलेज चाहिए है तो हर फ्राइडे हमारे साथ बने रहिए, और फर्दर डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।